वाहिद थाना है जहां पर आकर आपका दिल खुश हो जाएगा। 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। वेटिंग एरिया में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखा गया वो सफाई का रखा गया। सबसे पहले जो अंदर आएंगे ना, वो अपना ये सामने टोकन मशीन लगी हुई है। एक मशीन के अंदर 14 सहूलतें हैं हमारे पास। हवालात हो ये चाहे SHO का रूम, सब में सफाई का बराबर इंतज़ाम रखा गया। इस थाने में बाकायदा एक मस्जिद बनाई गई है जहाँ पे 50 लोगों के नमाज़ पढ़ने की एक वक्त में गुंजाइश है। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये मिसाक सेंटर है जो कि मिसाक मदीना की निस्बत से बनाया गया। यहाँ पे जिस भी तर्ज का मुलजिम है उस मुलजिम का जो जुर्म है उसके मुताबिक इस LCD पे उसको कुछ क्लिप्स भी लगा कर दिखाए जाते हैं। मुलज़म है उसका भी सारा तकरीबन A to Z जो है ना, उसका तफ्तीश कंप्लीट तफ्तीश है ना, वो इंटर की जाती है यहाँ पे। चाहे वो फ्रंट डेस्क हो, चाहे वो पोलकॉम हो, या चाहे वो आने वाले साइल की एंट्री हो, उसको इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसके साथ पेश आया जाता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, ये वाहिद थाना है जहां पर आकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये मैं इस वक्त मजंग थाना में मौजूद हूं और इस थाने का एनवायरनमेंट किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। इस थाने को इतना खूबसूरत बनाने में एफ़र्ट किसकी है, ये थाना अंदर से कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कब से यहाँ पे काम? जब से ये थाना बड़ा तकरीबन 1.5 माह हो गया है, मैं बतौर केयर टेकर बिल्डिंग के फाजिल में DI साहब। 1.5 माह हो गया। 1.5 महीने से पहले इस थाने की हालत कैसी? नहीं, मैं जब थाना बन गया था ना, बन के बाद दे रहा है बतौर केयर टेकर जिस थाने के फाजिल के लिए तैनात। आपने कोई और थाना इस तरह का देखा? अभी तमाम थाने हो रहे हैं, आस्ते आस्ते हो रहे हैं। फर्स्ट थाना जो अपने IG साहब ने बनाया। इस थाने में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस थाने में पहले जो होता था ना, बहुत से आदमी आते थे, डरते थे, थाने में जाने में डरते थे। अभी आप इंट्रो आपने देख लिया, ये 5 स्टार जैसे बनता है। सबसे पहले जो अंदर आएंगे ना, वो अपना ये सामने टोकन मशीन लगी हुई है। एक मशीन के अंदर 14 सहूलतें हैं हमारे पास। यहाँ पे आपने उसका अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। जैसे ये मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद नीचे स्लिप निकल आएगी। जहाँ उन्होंने जाना है, खिदमत मरकज़ में, फ्रंट डेस्क में, सिविल और मजाक, हमारे पास 2 थाने हैं। आपको थाने में आकर किसी से अब पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट इस मशीन में अपना नंबर ऐड करना है और जिस जगह पे आपने जाना है, आपको इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मिलना है, आपको SHO से मिलना है, वो मशीन अब आपको ब्रीफ कर देगी। ऐसा ही सर? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप नंबर डायल करेंगे, नंबर डायल करके जहाँ आपने जाना है वो उसको दबाएँगे, दबाने के नीचे ये स्लिप निकल आएगी। ये स्लिप किस चीज़ की निकली? ये मैंने फ्रंट डेस्क पे जाना है, मोजांग थाने पे जाना है, ठीक है। ये स्लिप निकले, स्लिप लेने के लिए आप हमारे पास वेटिंग एरिया बने हुए हैं। ऐसे ही आपने वेटिंग एरिया में चले जाना, उधर जाकर बैठ जाना। आपने स्क्रीन लगी हुई, उसके ऊपर आपका नंबर आएगा, आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप थाने के मेन गेट से एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको वेटिंग एरिया नज़र आएगा और वेटिंग एरिया में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखा गया वो सफाई का रखा गया है। इंतहाई सफाई का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे बाकायदा ये LCD लगाई गई है कि आपने जो टोकन लिया है वो टोकन पे आपका कितना वेट है, किस रूम में आपने जाना है, वो बाकायदा आपको LCD पे शो कर दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत थाने के SHO मुस्तनसर हुसैन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके आते ही ये थाना एक 5 स्टार होटल जैसा हो गया। सर कब आए आप इस थाने में? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं 2 अगस्त 2023 को इस थाने में आया था। जब आप आए थे इस थाने की ऐसी ही हालत थी? इनफैक्ट 1 अगस्त 2023 को CM साहब ने जब इस थाने का विज़िट किया तो थाने की हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब थी और उन्होंने बड़ा स्पेशल इस पर इनिशिएटिव लिया और उन्होंने IG साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि हमने पंजाब के तमाम थानों को एक मॉडल थाने बनाना है ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो साइलिन हैं, वो एक कंफर्टेबल जोन में रहें और वो थाने को अपना घर जैसा पाएँ। इसी विज़न को सामने रखते हुए IG साहब पंजाब ने जनाब DIG साहब ऑपरेशन की ड्यूटी लगाई
और हमने एक टीम के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 वर्किंग डेज़ हमने इस थाने को ना सिर्फ मुकम्मल किया इसकी रेनोवेशन को, बल्कि ये सारा आपके सामने प्रेजेंटेबल है, आप देख सकते हैं कैसा मौजूद है जी। सर थाने का इन्वायरमेंट देखने में बहुत पुरसकून साफ़ सुथरा लग रहा है। इसके अलावा थाने में ऐसी कौन सी सहूलियात हैं जो यहाँ पे हैं और बाकी थानों में अभी तक मौजूद हैं? जी हमने कुछ नए स्टेप्स लिए हैं। जैसे अभी आप थाने में इंटर होंगे तो आपके राइट पे क्यूमेटिक मशीन है। क्यूमेटिक मशीन ये है कि आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, आपको पता होता है कि मेरा कौन सा नंबर है, और जब आपका नंबर आएगा आप वेटिंग एरिया में जाएंगे। हमारा बड़ा चिल सा वेटिंग एरिया है, वहाँ पे खुदकार एक मशीन मौजूद है जो आपको आपकी बारी का भी बताएगी और ये भी बताएगी कि आपने कौन से काउंटर पे जाना है। अभी आप जब हॉल में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे 6 काउंटर्स मौजूद हैं। हमारा वहाँ पे फ्रंट डेस्क बैठा हुआ है, हमारा पोल काम का ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, हमारे ट्रैफिक सर्विसेज वाले बैठे हुए हैं और हमारा पुलिस खिदमत मरकज़ भी मौजूद है। आपको जो भी थाने के रेलिवेंट काम होगा, आईजी साहब पंजाब का एक ही विज़न है कि थाना में आने वाले हर साइलिन को जब एक दफ़ा वो थाने में इंटर हो जाए तो उसको किसी दूसरे काम के लिए किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। सर इस थाने के इन्वायरमेंट को बदलने में टोटल कितनी लागत लगी है? जी इस बारे में तो मैं आपको जो है अंदाज़न नहीं, मैं नहीं बता सकता, सॉरी, ये मैनेजमेंट का काम है, वही इसके बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं। बाकी तमाम थानों को भी बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। जी और देखें थाना मजांग में हमने जो नए नए इनिशिएटिव लिए हैं वो मैं आपको थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा। क्यूमेटिक मशीन से जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे काउंटर्स बड़े खूबसूरत हैं। फिर हमने अपने थाने में जेंडर सेल अलग से बनाया हुआ है। जैसे जो वुमेंस के रेलिवेंट स्पेसिफिक केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास लेडीज़ पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। और एक बड़ा यूनिक आइडिया हम लेके आए हैं मिसाक सेंटर के नाम से। मिसाक बेसिकली हम मिसाक मदीना से अखज़ करते हैं। जैसे जब अल्लाह के नबी ने अपने चंद साथियों की हमरा मक्का से मदीना हिजरत की तो मदीना के लोगों ने उनको अपना भाई बना लिया, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर ली, बांट ली। जैसे आप जानते हैं कि जनावाला में एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमारी एक मिनार्टीज़ के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर थाना में एक मिसाक सेंटर बनाया जहाँ पे हमारे मिनार्टीज़ विंग के लोग तैनात हैं और हमारी मिनार्टीज़ में किसी को कोई भी इशू होता है तो वो वहाँ पे मिसाक सेंटर में रिपोर्ट करता है और उनके जो इश्यूज़ होते हैं हम उनको मेरिट पे और टॉप प्रायोरिटी पे एड्रेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटेरोगेशन रूम जो हैं वो बड़े जदीद हैं। जैसे अभी वो जो आपको रवायती शिकायत होती है पुलिस के रवैये से या उनकी कुछ इलीगल डिमांड से, तो हमारे पास जितनी भी इंटेरोगेशंस होती है वो सारी की सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होती है ताकि इस तरह की हर किस्म की शिकायत का हम खात्मा कर सकें। इसके अलावा हमने हवालात को थोड़ा जदीद किया। हम ये समझते हैं कि जो नफ़रत है वो जुर्म से है, मुजरम से नहीं है। उसको एक मौका देना चाहिए कि वो एक बाइज़्ज़त शहरी बन सके और मुआशरे का मुफीद रुकन बन सके। हमने हर हवालात के सामने स्पेशल LCDs लगाई हुई हैं। वहाँ पे हम उनके क्राइम के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करते हैं। लाइक अगर एक बंदा मनशियात में आया हुआ है तो हम वहाँ पे मनशियात के हवाला से डॉक्यूमेंट्री प्ले करेंगे ताकि उसको फ़ील हो, उसको एहसास हो कि जब कोई बंदा मनशियात पीता है या सेल करता है तो उसकी फ़ैमिली कैसे सफ़र करती है, उसकी फ़ैमिली को कैसे सोसाइटी के प्रेशर और ताने सुनना पड़ते हैं। आपके पास हवालात में मुजरमों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आप देखें सफाई का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। हमने उनके लिए बड़े अच्छे वाशरूम, पानी है पीने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे पास LCD है, पंखा लगा हुआ है, UPS पे है पंखा, लाइट हमारी चली जाती है उनकी नहीं जाती। हम उनके लिए इंशाल्लाह वो सारा, और खाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है हमने उनके लिए। सर इस थाने की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। जी ये बड़ा कदीम थाना है। पाकिस्तान बनने से भी 45 साल पहले 1902 में ये बना था थाना। और इस थाने की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये भी है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको जिस केस में कन्विक्शन हुई थी वो भी थाना मजांग में ही दर्ज हुआ था। नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। बाकायदा हर चीज़ को इंतहाई तरतीब के साथ रखा गया है, चाहे वो फ्रंट डेस्क हो, चाहे वो पोलकॉम हो, या चाहे वो आने वाले साइल की एंट्री हो, उसको इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसके साथ पेश आया जाता है। सर कैसा लगता है इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में काम करके, वो भी थाने का इन्वायरमेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा इधर विज़िट करके? मैं खुश हुई हूँ पहली बार किसी थाने में आकर। सर आप ये बताइए कि दूसरी जगह पे हम जब जाते हैं हमें कोई एप्लीकेशन देनी होती है, FIR कटवानी होती है, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है कि हमें तफ्तीशी के पास जाना है, हमें ये लेना है वो लेना है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है? सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है या वो कॉपी पेंसिल पे ही FIR लिखी जाती है? क्या सीन है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जब इंटर होंगे तो वहाँ से आप टोकन लेंगे, वो हमारा साथ विजिटिंग रूम है, वहाँ पर आप वेट करेंगे अपनी बारी का।
यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। फर्स्ट डेस्क पे। फर्स्ट जी फ्रंट डेस्क पे, ये दोनों फ्रंट डेस्क हैं, ये वाला मजान का है, दूसरे वाला जो है सिविल लाइन का है। ये जो हमारे वाला टेबल है, यहाँ पे जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद चली जाती है तफ्तीशी अफीसर के पास। तो जब तफ्तीशी अफीसर अपनी तफ्तीश को कंप्लीट कर लेता है ना, तो फिर हम इसको मुकम्मल ऑनलाइन सारा ऑनलाइन सिस्टम है सारा। यहाँ पे मतलब आप हाथ की लिखा पढ़ी वाली बात खत्म। ओ नहीं, हाँ हर एक क्लिक पे। जी 1 क्लिक पे आप जहाँ पे मर्जी बैठ के चेक कर सकते हैं। आप मुलज़म है उसका भी सारा तकरीबन A to Z जो है ना, उसका तफ्तीश कंप्लीट तफ्तीश है ना, वो इंटर की जाती है यहाँ पे। गवाह जो मुद्दई है उसका भी सारा स्टेटस में सेव होता है। सारा जो वो स्टेटस होता है गवाह का, मुद्दई का, मुलजिम का, मुजरिम का, वो सारा आपके पास ऑनलाइन है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पता चलता है कि ये गुनाहगार है, बेगुनाह है या डिस्चार्ज मुलज़म। कुछ एफआईआर ऐसी होती है कि जहाँ बेगुनाह एफआईआर भी लोग करवा देते हैं। पहले पता भी नहीं चलता था कि किस पे कितनी एफआईआर है, फ़ौरन चल जाता। जी अब आप अगर मुद्दई का, अगर मुलज़म का सेल नंबर भी है ना, ज़रूरी कि आईडी कार्ड है, आप सेल नंबर भी एंटर करेंगे उसका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ये सहूलत सिर्फ आपके पास इस थाने में है या इसके अलावा बाकी थानों में? अल्लाह तकरीबन हर थाने में फ्रंट डेस्क बना हुआ है, लेकिन ये तो अलहमदुलिल्लाह अब न्यू बना है, तो यहाँ पे भी सारा सिस्टम सहूलियात थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा है। नाज़रीन, ये मजंग थाना 4 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखा गया है, सफाई का ख्याल रखा गया है। ये थाना लातादाद कमरों पर मुश्तमिल है और यहाँ पे आकर कहीं से भी आपको नहीं लगता कि आप किसी थाने में आ गए, आप किसी हवालात में आ गए। हवालात हो, ये चाहे SHO का रूम, सब में सफाई का बराबर इंतज़ाम रखा गया और आने वाले साहिल को अब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। नाज़रीन, इस थाने में बाकायदा एक मस्जिद बनाई गई है जहाँ पे 50 लोगों के नमाज़ पढ़ने की एक वक्त में गुंजाइश है। यहाँ पे कुरान पाक रखे गए हैं और यहाँ पे अजान होती है और इबादत होती है। नाज़रीन, वैसे तो इस थाने का इन्वायरमेंट सारा ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये मिसाक सेंटर है, जो कि मिसाक मदीना की निस्बत से बनाया गया। ये मिसाक सेंटर बनाने का मकसद गैर मुस्लिम लोग जिनको किसी भी थाने में जाके मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उनके लिए अब ये थाना जो है आसानी पैदा कर रहा है। मेरे साथ फ़ीमेल मौजूद हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि इस मिसाक सेंटर में आपके पास जो बंदा आता है, आप किस तरह से उसकी खिदमत करते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मिसाक सेंटर जो बनाया गया आईजी साहब ने बनाया गया ताकि ये सेल इसलिए कायम किया कि जो मिनॉरिटी से कोई भी किसी किस्म का भी इशू है, उनको किसी भी किस्म का इशू तो वो हमारे पास आते हैं, अपने मसले को बताते हैं और फिर वो आगे अफसरान बाला तक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं बताई जाती हैं और उन पर उनके अमल किया जाता है कायदगी के साथ। जी जी। क्या इसका भी तरीक़ेकार वैसे ही होता है जैसे कोई भी आम आदमी आता है और वो आकर अपनी एप्लीकेशन देता है, यहाँ पे अलग से जिस बंदे की एप्लीकेशन आती है उस पर भी उसी तरह से वर्क होता है? जी जी, वो पहले जो मसला हो उसको देखा जाता है, फिर उस हिसाब से उस मसले को डील किया जाता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। किसी भी थाने की मेन जगह हवालात होती है जहाँ पे किसी भी मुजरिम को रखा जाता है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की हवालात कैसी हैं। जो भी हमारे पास इधर हैं उनके सामने LCD लगी हुई है, जैसे SHO साहब आपको बताएंगे, सामने LCD लगी हुई है। उसके बाद LCD में जो नंबर है, जो नाम है, जिस FIR के मुताबिक है, जो जुर्म किया हुआ है थाने में है, जिस IO ने पकड़ा है, यहाँ पे जिस भी तर्ज का मुलजिम है उस मुलजिम का जो जुर्म है उसके मुताबिक इस LCD पे उसको कुछ क्लिप्स भी लगा कर दिखाए जाते हैं ताकि वो अपने जुर्म के हवाले से जान सके, और अगर वो अपना जुर्म छोड़ना चाहता है, उसमें तब अवेयरनेस नहीं थी जब वो जुर्म कर रहा था, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें सुन के उसमें अब आ जाए। प्रॉपर यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, सफाई सुथराई का बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम है, LCD लगी हुई है। नाज़रीन, ये थाना तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। यहाँ पे आने वाले साहिल को ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह की किसी तंगी का सामना करना पड़ेगा। लाहौर के या पाकिस्तान के तमाम थानों को बिल्कुल ऐसे ही निज़ाम में बदलना चाहिए ताकि आने वाले साहिल को MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।